भजन कैसे जागृत होता है? किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण सेवा में, उनके निर्देशन में टूटी फूटी अभ्यास करने से, सेवा करने से जब श्रद्धा से संबंध जुड़ गया तो भगवान जानते कि मुझे पुकारना है, ये भी जानते क्या चाहिए। तुरंत वो जो वाणी से कह रहे हैं वो हृदय से कहने लगेंगे, भजन जागृत हो जाएगा। गीता पढ़ने सुनने का क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ते सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है, कुछ पाने की भली प्रकार इच्छा करता है। ऐसा मानकर श्रद्धा भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। वे भजन किस प्रकार करते हैं? मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले, सदैव मेरी चर्चा, मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते रहते हैं तथा इस प्रकार निरंतर मुझ में ही रमण विहार करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान स्मरण में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अतः योग की जागृति सद्गुरु ईश्वर की देन है। वे अव्यक्त पुरुष योग में प्रवेश दिला देने वाली बुद्धि कैसे देते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनके आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, हृदय से रति होकर, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। भजन एक जागृति है, वह सद्गुरु के द्वारा है। वस्तुतः किसी महापुरुष द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले जाते, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन प्रारंभ ही नहीं होता। ये जो गुणानुवाद है, भगवान ऐसे, वृंदावन ऐसा, महापुरुष ऐसे, गुरु महाराज ऐसा, ये गुणानुवाद है। इसी के द्वारा ही भजन जागृत होता है। ये चरित्र चिंतन है, लीला गायन है जो जरूरी है।